को छुआ। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की, जिन्होंने भारत के सुपुत्र स्वामी विवेकानंद जी का यह विचार कि विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय ही दुनिया में शांति और एकता ला सकता है, इसे उजागर किया। आप देख रहे हैं विज्ञान के अजूबे और आज का विषय है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन तो आज की टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का आधुनिक प्रतीक कहा जा सकता है। आप जानते हैं कि 2000 साल के बाद मोबाइल आम आदमी के हाथ में आ गया और उसमें आई टेक्निकल जनरेशंस 1G से शुरू हुई और अब 5G तक पहुंच गई है। इस अद्भुत यंत्र की शुरुआत हुई 1973 से, जब मोटोरोला कंपनी ने उसे पेश किया, लेकिन उसे कमर्शियल करने में या लोगों तक उपयोग के लिए पहुंचने के लिए 1983 तक 10 साल लग गए। अगर हम मोबाइल की टाइमलाइन देखेंगे तो वह इस प्रकार होगी। टेलीफोन के आविष्कार के बाद उसे छोटे आकार में लाने के प्रयास, मोटर कार में रेडियो वेव्स का उपयोग करके टेलीफोन का प्रयोग, विश्व युद्ध में महसूस हुई छोटे मोबाइल टेलीफोन डिवाइस की जरूरत, 1973 में मोटोरोला ने पेश किया पहला मोबाइल डिवाइस, 1983 में पहला कमर्शियल मोबाइल बाजार में, मोबाइल कम्युनिकेशंस के जनरेशंस में नए नए तकनीक और साथ ही मोबाइल डिवाइस की तकनीक भी बदलती गई। भारत में 90 के दशक में पहले पेजर का प्रवेश हुआ। आप में से कुछ लोगों ने उसका उपयोग भी किया होगा। दरअसल पेजर का निर्माण अमेरिका में 1950 में हुआ और 1980 तक दुनिया में पॉपुलर हुआ। भारत में वह 1990 के दशक में आया, लेकिन 2000 के बाद उसे पीछे छोड़कर मोबाइल ही इस्तेमाल होने लगा। यह सहज था क्योंकि पेजर में सिर्फ टेक्स्ट मैसेज था और मोबाइल द्वारा तो कॉल किया और लिया जा सकता था। हाँ, यह बात अलग थी कि शुरू में मोबाइल के लिए सिर्फ आउटगोइंग ही नहीं, इनकमिंग कॉल के लिए भी पैसे चार्ज होते थे। जैसे कि हमने टाइमलाइन में देखा, शुरुआती दौर में टेलीफोन का आकार कम करने के प्रयास हुए। कुछ प्रयासों के बाद 1973 में पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फोन मोटोरोला कंपनी के मार्टिन कूपर ने बनाया। इसलिए मार्टिन कूपर को फादर ऑफ सेल फोन भी कहा जा सकता है। यह फोन बहुत भारी और बड़ा था। 3 अप्रैल 1973 इस दिन उन्होंने पहला मोबाइल कॉल किया। और आपको पता है पहली कॉल किसे की गई थी? मार्टिन कूपर ने पहला मोबाइल कॉल अपने कॉम्पिटिटर जोएल एंजेल को किया, जो AT&T के बेल लैब्स में काम करते थे। कहा जाता है कि मार्टिन कूपर को दिखाना था कि मोबाइल के आविष्कार में मोटोरोला सबसे आगे है। लगभग 10 साल बाद 1983 में मोटोरोला ने ही पहला कमर्शियल मोबाइल फोन लॉन्च किया। उसका नाम था डायनाटैक 8000X। इसकी कीमत करीब $4000 यानी कि आज की तुलना में 3 लाख रुपए से ज़्यादा थी और इसका वजन भी लगभग 1 किलो था। इसलिए उसे प्यार से ब्रिक फोन भी कहा जाता था। इसकी टॉक टाइम थी सिर्फ 30 मिनट और उसके लिए 8 से 10 घंटे का चार्जिंग करना पड़ता था। आपको लगा होगा इतना वजनदार और कम टॉक टाइम वाला फोन कौन खरीदेगा, मगर नहीं, मोबाइल फोन के आकर्षण के कारण उस काल में भी उसके लिए वेटिंग लिस्ट थी। अब थोड़ी नेटवर्क की बात करते हैं। इस फोन को अमेरिटेक द्वारा पहले US 1G नेटवर्क पर लॉन्च किया गया। 1G था 1973 से 1990 तक, जो एनालॉग सेल्युलर नेटवर्क था। उसके बाद 2G 1990 से 2000 तक, जो डिजिटल सेल्युलर नेटवर्क था। 1991 में पहला GSM नेटवर्क यूरोप में शुरू हुआ। GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और अमेरिका ने CDMA तकनीक विकसित किया। CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। दोनों स्टैंडर्ड के स्पर्धा के बावजूद 2G के स्पीड के कारण मोबाइल यूजर बढ़ गए और इस युग में प्रीपेड मोबाइल फोन का भी आगमन हुआ। SMS यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस की शुरुआत हुई 1992 में। और क्या आप जानते हैं पहला टेक्स्ट मैसेज क्या था? वह था मेरी क्रिसमस। 1990 के दशक में मोबाइल फोन छोटे, हल्के और अधिक पोर्टेबल होने लगे। स्मार्टफोन की बात की जाए तो दरअसल 1993 में IBM साइमन को पेश किया गया था। यह संभवतः दुनिया का पहला स्मार्टफोन था, क्योंकि इसमें मोबाइल फोन, पेजर, फैक्स और PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट सभी एक साथ थे।
इसमें एक कैलेंडर, एड्रेस बुक, वॉच, कैलकुलेटर, नोटपैड, ईमेल और कीबोर्ड भी था और स्टाइलस के साथ टच स्क्रीन भी। लेकिन मोबाइल फोन सही ढंग से स्मार्टफोन बनना शुरू हुआ 2000 साल के बाद, जिसमें कैमरा और फास्ट इंटरनेट भी आ गया। मोबाइल फोन पर पहली इंटरनेट सेवा 1999 में जापान में एनटीटी डोकोमो द्वारा शुरू की गई थी। एंड्रॉयड ओएस से स्मार्टफोन्स पॉपुलर बन गए। टच स्क्रीन, हाई स्पीड इंटरनेट, ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड, ज़्यादा बैटरी लाइफ, और क्या चाहिए था। लेकिन सबका ध्यान खींचा एप्पल ने, जब इस कंपनी ने 2007 में आईफोन लॉन्च किया। आईफोन सभी तरह से आकर्षक और फीचर से भरा हुआ था। आज भी आईफोन के नए मॉडल के लॉन्च के दिन लोग सुबह लाइन लगाकर उसे खरीदते हैं। एप्पल ने अपना मार्केट हमेशा अलग और विशेष रखा है। 3G, 4G और आज के 5G नेटवर्क ने डेटा स्पीड और कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया। संगीत, वीडियो, रेडियो और टेलीविजन, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग आने के कारण एक ही मोबाइल डिवाइस सब कुछ बन गया। उसमें तो कंप्यूटर्स के फीचर्स भी आ गए। आज अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ मोबाइल ही हर एक यूजर का निजी डिवाइस हो गया है। मोबाइल आज व्यक्तिगत और कार्यालयीन कम्युनिकेशन का जलद साधन, मनोरंजन का भी साथी और एआई के साथ टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का भी मानक बन गया है। यह कार्यक्रम भी तो आप शायद मोबाइल पर ही देख रहे हैं। मिलते हैं एक नए आविष्कार के साथ अगले एपिसोड में। आप तक विज्ञान के अजूबे पहुंचते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। नमस्कार।